हेलो बच्चों। तो बच्चों आज केमिकल काइनेटिक्स में सारी चीज़ें कवर करेंगे थोड़ा शॉर्ट के अंदर। तो बच्चों केमिकल काइनेटिक्स में हमारे पास होता है, ठीक है, यहाँ पर हमें पढ़ना क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास होती है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है और कैसे कैसे वो अफेक्ट होती है, उन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। देखो बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन हम बोल सकते हैं, डिवाइड बाय टाइम टेकन, डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब जो कंसंट्रेशन का जो चेंज होता है बच्चों, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के हिसाब से अलग अलग होता है। ठीक है, दोनों को हम स्टडी करेंगे, कितना कंसंट्रेशन में चेंज हुआ और कितना टाइम लगा, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। अब बच्चों अगर हम किसी रिएक्शन की बात करें तो किसी रिएक्शन में क्या होता है, जब रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो कन्वर्ट किस में होगा बच्चों, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो क्या होता है, देखो जब स्टार्टिंग में हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम है और वाई एक्सिस पे हमारे पास है कंसंट्रेशन। तो हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है, उस केस में प्रोडक्ट होता है ज़ीरो। तो टाइम के साथ में जो रिएक्टेंट है ना बच्चों वो तो कम होता है और प्रोडक्ट हमारा बनता है। तो रिएक्टेंट का जो कर्व होता है वो नीचे की तरफ आता है और जो प्रोडक्ट होता है वो बनता है, वो ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास क्या होगा, देखो हम यहाँ पे दो पॉइंट ले लेते हैं हमारे ग्राफ पे। देखो T1 टाइम हमारे पास है, T1 टाइम पे हमारा ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो जाएगी और एक हम ले लेंगे टाइम T2 और T2 टाइम पे हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो जाएगी। तो T1 टाइम पे रिएक्टेंट हो जाएगा R1 और T2 टाइम पे रिएक्टेंट हो जाएगा R2। तो हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और बच्चों फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम टेकन, वो हो जाएगा T2 माइनस T1। हमें पता है एज द रिएक्शन प्रोसीड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज, R2 इज लेस देन R1। तो यहाँ पे क्या होता है, जो डिफरेंस होगा R2 माइनस R1 का, दैट विल बी नेगेटिव। और बच्चों रेट कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ पे जो चेंज नेगेटिव आएगा, इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम बाहर साइन ले लेते हैं नेगेटिव। तो होगा माइनस डेल्टा ऑफ आर बाय डेल्टा टी। डेल्टा रिप्रेजेंट करता है फाइनाइट चेंज को। ठीक है बच्चों, अब अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट अगर हम यहाँ पे चीज़ों को बच्चों डिफाइन करें तो रेट हमारे पास क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो अब की बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट को देख लेंगे। हम बोलेंगे सपोज सर टी टाइम पे, T1 टाइम पे जो प्रोडक्ट हमारे पास है यहाँ पे P1 मान लेते हैं और T2 टाइम पे जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी दैट विल बी इक्वल टू P2। ठीक है, P2 हो जाएगा। टाइम के साथ में जो प्रोडक्ट होता है उसकी कंसंट्रेशन बच्चों इंक्रीज होती है, तो जो P2 होगा, P2 विल बी ग्रेटर देन P1, P2 इज ग्रेटर देन P1। तो इसका जो डिफरेंस आएगा P2 माइनस P1 दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा बच्चों P2 माइनस P1 अपॉन में T2 माइनस T1। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमें अलग से बच्चों नेगेटिव साइन लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इन केस ऑफ रिएक्टेंट हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाते हैं और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाते हैं जब हम कैलकुलेट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर हमारे पास कोई बच्चों एक जनरल रिएक्शन गिवन है, फॉर एनी जनरल रिएक्शन, फॉर एनी जनरल रिएक्शन जहाँ पे हमारे पास इंक्लूडेड होगा
स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों, हमारे पास एक जनरल स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट इंक्लूडेड होंगे, स्मॉल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी विल गिव स्मॉल सी, स्मॉल डी और कैपिटल डी। तो यहाँ पर हम कैसे डिफाइन करेंगे? वी डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1 में ए डेल्टा ऑफ ए बाय डेल्टा टी, रिएक्टेंट के सामने माइनस साइन लगाएंगे और स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट इसको डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू -1/d चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ बी डिवाइड बाय टाइम टेकन इक्वल टू, जो सी हमारे पास है वो प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, तो प्लस का 1/c डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाय डेल्टा टी, ऐसे ही डी हमारे पास बच्चों प्रोडक्ट है तो प्लस डेल्टा ऑफ कैपिटल डी बाय डेल्टा टी। बच्चों यहाँ पे जो रेट हमारे पास आता है वो हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज रेट, हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों एवरेज रेट यहाँ पर। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है इंस्टेंटेनियस, तो बच्चों हम यहाँ पे लिमिट लगाते हैं, तो रेट इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 माइनस डेल्टा ऑफ आर बाय डेल्टा टी विल बिकम माइनस ऑफ डी आर बाय डी टी। तो जो डेल्टा है वो डी में चेंज हो जाएगा, स्मॉल चेंज। तो अगर हमें बच्चों इंस्टेंटेनियस रेट के रिस्पेक्ट में अगर हमें रेट का एक्सप्रेशन लिखना है, तो आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू -1/a डी ऑफ ए बाय डी टी इज इक्वल टू -1/b डी बी बाय डी टी इज इक्वल टू +1/c डी सी बाय डी टी इज इक्वल टू 1/d डी ऑफ कैपिटल डी बाय डी टी। तो बच्चे इस तरीके से हम अपना रेट का एक्सप्रेशन लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट का एक्सप्रेशन लिखेंगे। ठीक है, अब ये चीज़ हमारे पास कब है, जब हमारे पास जो रिएक्टिंग स्पीसीज होती हैं दे आर इन एक्वा स्टेट, दे आर इन एक्वा स्टेट। लेकिन अगर हमारे पास रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं इफ़ दे आर इन गैसियस स्टेट, तो क्या होगा देखो, तो अगर हमारे पास आ जाता है जनरल एक्सप्रेशन, हमारे पास आता है बच्चों स्मॉल ए कैपिटल ए गैस प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी gas is converted into small c capital C gas plus small d capital D gas, reactant and product are in gaseous state। तो gases के लिए हम क्या करते हैं, we measure the pressure, तो हम यहाँ पे लिखेंगे rate is equal to -1/a डेल्टा, ठीक है बच्चों, d pressure of A by dt, तो change in partial pressure of A हो जाएगा, स्टैच्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड करना पड़ेगा, -1/d चेंज इन प्रेशर ऑफ P डिवाइड बाय डेल्टा टी। सेम चीज़ें होती है बच्चों, अगर एक्वस है तो कंसंट्रेशन काउंट कर लेंगे, और अगर हमारे पास गैसेज है तो हम यहाँ पे प्रेशर काउंट कर लेंगे, तो हो जाएगा 1/c डी ऑफ प्रेशर ऑफ C बाय डी टी इज इक्वल टू 1/d डी ऑफ प्रेशर ऑफ D बाय डी टी। तो चेंज इन पार्शियल प्रेशर हम काउंट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास रेट निकाल सकते हैं जब हमारे पास चीज़ें गिवन होती हैं गैसीय स्टेट में। अब बच्चों हम बात करते हैं यूनिट के बारे में। ठीक है, यूनिट किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की। तो बच्चों रेट हमारे पास क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम टेकन, ये हमारे पास होता है फॉर्मूला। तो कंसंट्रेशन चेंज में कंसंट्रेशन की यूनिट होगी, और कंसंट्रेशन बच्चों हमारे पास होता है मोल्स पर लीटर, और नीचे हमारे पास हो जाएगा टाइम। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो मोल्स पर लीटर टाइम इनवर्स, तो ये हमारे पास आता है जनरल यूनिट फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमने पढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, लेकिन जब रिएक्टेंट हमारे पास रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती रहती है, तो वहाँ पर हम निकाल सकते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और जो प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर हम निकालते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, जनरल इक्वेशन हम सेम लेंगे, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी गिव स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल डी और कैपिटल डी। ठीक है, तो अगर बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, डिसअपीयरेंस
ऑफ ए। देखो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट टाइम के साथ में डिसअपियर होता है या कंज्यूम होता है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए अगर हम कैलकुलेट करते हैं दैट मीन्स वी आर कैलकुलेटिंग माइनस। बच्चों स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट का यहाँ पे यूज़ नहीं करना। रेट ऑफ रिएक्शन में स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज़ होता है, लेकिन रेट ऑफ डिसअपियरेंस या अपीयरेंस में स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज़ नहीं होगा। वी डायरेक्टली कैलकुलेट माइनस डी ऑफ ए बाय डी टी। सिमिलरली यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, रिएक्टेंट के केस में निकलेगा डिसअपियरेंस, माइनस डी ऑफ बी बाय डी टी। और बच्चों अगर हमारे पास प्रोडक्ट है तो वी कैलकुलेट रेट ऑफ अपीयरेंस या फॉर्मेशन ऑफ सी, वो बच्चों हमारे पास आएगा प्लस डी सी बाय डी टी। सिमिलरली जो डी हमारे पास है उसका भी फॉर्मेशन होगा, वी कैलकुलेट डी ऑफ कैपिटल डी बाय डी टी। तो रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में हमें स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट को यूज़ नहीं करना।